तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित कुमार डीजे और आज हम बात करना जा रहे हैं कुछ साउंड के बारे में जो कांवड़ यात्रा 2025 आने वाली है, उसको लेकर कुछ जानकारी आप लोगों के बीच। और इस जानकारी में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कांवड़ के बारे में और कुछ साउंड के बारे में। और पहली जो हम बात करते हैं वो अपडेट है हमारी बाहर के डीजे को लेकर, जो कि झारखंड से आ रहे हैं। पहला अपना जो आप पिछली बार देख चुके हैं डीजे सार्जन, जो इस बार भी कंफर्म हो चुके हैं और वो कांवड़ यात्रा 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा साउंड पावर म्यूजिक, जो आप जानते हैं शिवम वर्मा ने बुक किया है, वो भी कंफर्म है और वो भी आपको इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। तीसरा साउंड अपना पंकज है, वो भी बुक हो चुका है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चौथा साउंड अपना जो है शशि साउंड, वो भी आपको कांवड़ यात्रा 2025 में देखने को मिलेगा। तो ये चारों डीजे जो बाहर से आ रहे हैं ये कंफर्म हो चुके हैं और ये आपको ज़रूर 101% देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म है। और इसी बार की तरह काफ़ी तगड़ा मेला रहा था, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। और इस बार और भी साउंड आ रहे हैं बाहर से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितना हाई हो सकता है, कितना मेला, बहुत बड़ा मेला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसमें यही है कि अच्छे से सब कुछ हो जाए और कांवड़ यात्रा हर साल की तरह इस बार भी तरीके से और अपने अच्छे तरीके से संपूर्ण हो जाए। और मैं तो ये बात तो अपने बाहर के साउंड की हो गई। बाकी कर लेते हैं अपने यूपी के साउंड के, जिसमें जो ट्रोला है वो एक शर्मा डीजे भेजो इस बार आ रहे हैं। वो 2023 में आए थे, उनका एक बार फिर कमबैक हो रहा है, वे आ रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। मेरठ में अभी सिर्फ धड़कन डीजे की अपडेट है जो कि कांवड़ यात्रा में बुक हो चुका है। अभी और किसी साउंड की अपडेट नहीं है, अमर साउंड की भी कोई अभी अपडेट नहीं है ऐसी कि वो इस बार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और छोटे टाटा में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है शगुन की, जो कि बुक हो चुका है। और अब कर लेते हैं थोड़ी कांवड़ के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी तक जितनी भी बात हुई वो सब का डीजे को लेकर हुई, ठीक है। डीजे की अपडेट जो आपको छोटी मोटी जो भी मुझे पता थी, जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि आपने पिछली बार देखा होगा कांवड़ यात्रा 2024 में किस तरीके का माहौल था और उससे पहले कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। और उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 2024 में कांवड़ यात्रा किस तरीके की होगी। और ऊपर वाले की दुआ से अच्छी कांवड़ यात्रा निकल गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रही। और जैसे आपने देखा होगा डीजे सार्जन और डीजे रावण, उनमें क्या हुआ था, झगड़ा हो गया था, थोड़ा बहुत झगड़ा बन गया था, लेकिन वो सोल्व हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस यही कहना चाहूँगा, इस बार की जो कांवड़ यात्रा है इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी ना करें प्लीज़। और ऊपर वाले का नाम ले और भोले बाबा की जय जय करते करते आप अपनी कांवड़ लेके आइए। और बस एक चीज़ और है कि जो भी अपने कांवड़ सेवा समिति है, जितनी भी है, उनसे बस यही गुजारिश है कि जो कांवड़ लेके आते हैं वो सिर्फ अपनी कांवड़ पे ध्यान रखें। बाकी आपने साउंड बुक किया है, आप साउंड बुक कर दिया आपने, आप साउंड वालों पे छोड़ दो, वो क्या देंगे आपको, कैसे करके देंगे, आपकी कांवड़ आ जाएगी। बस मानना यही है कि आप सिर्फ अपनी कांवड़ पे ध्यान दें, किसी भी तरीके की कोई ऐसी वैसी बात ना करें और कोई भी कंट्रोवर्सी ना फैलाएं। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जो कांवड़ तो लाते हैं लेकिन ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं किस पे, साउंड पे। कांवड़ लाते हैं लेकिन होता क्या है, वो साउंड के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, अपनी कांवड़ पे ध्यान नहीं देते। अगर वो चाहें अपनी कांवड़ आराम से लेके आ सकते हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के। और रास्ते बीच में जब इतने सारे साउंड होते हैं भाई, इंजॉयमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन एक दो गाने का हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। और होता भी हर बार यही होता, लेकिन पिछली बार कुछ मामला अलग था, वो बिगड़ चुका था, बिल्कुल माहौल बिगड़ चुका था। इसी वजह से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रही और प्रशासन ने भी किसी का साथ नहीं दिया। प्रशासन ने भी चलो चलो किसी को नहीं रुकने दिया।
आपने उत्तराखंड में देखा होगा कितना लाठीचार्ज भी हुआ था वहाँ पे पिछली बार, मेरे सामने की बात है। टोल टैक्स पे वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, जहाँ पे साउंड रेडी होते हैं। और आगे चलने के बाद भी बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रशासन बार बार आ रहा था कि लेके चलो चलो, यहाँ मत रुको, आगे चलो आगे चलो। तो इस तरीके का माहौल था वहाँ पे। और अब जो कांवड़ यात्रा आई है, इसका भी माहौल अभी पता नहीं है कैसा रहेगा। तो अगर इसी तरीके से जैसा माहौल दिख रहा है, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, सब अपनी कांवड़ पे, कोई जो डीजे वाले हैं वो अपने डीजे पे ध्यान दे रहे हैं, इसी तरीके से अगर सब कुछ चलता रहेगा तो हर साल कांवड़ यात्रा आती रहेगी, चलती रहेगी, और ना आपकी शोभा मतलब आपकी यात्रा नहीं रुकेगी और ना किसी साउंड वाले का नुकसान होगा। तो बस मेरा यही छोटी सी एक अपील है आप लोगों से कि कांवड़ यात्रा करो, और ऐसी करो कि जैसे पिछली बार से होती आई है, काफ़ी टाइम से ये चलती आ रही है। और जो बड़े साउंड हैं आने लगे हैं, वो 17-18 से आने लगे हैं। पहले भी साउंड आते थे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होती थी, सब चीज़ आराम से हो जाती थी। कांवड़ यात्रा आराम से आ जाती थी, ना किसी चीज़ की बात होती थी, ना कुछ होता था। बस पब्लिक को जो मिलता था सामने देखने को मिलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपना क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन का ज़माना है, सब यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, तो सब कुछ जानकारी यूट्यूब पे लेते रहते हैं, और कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, देखते रहते हैं, तो सब कुछ पता रहता है कि इस बार हो क्या रहा है। तो ऐसे ना करें भाई, हम एक यूट्यूबर हैं, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं और हम जो चीज़ दिखाते हैं वो हम पब्लिक को दिखाएंगे। आपने कांवड़ सेवा समिति जो भी है, जो कांवड़ लेके जाती है, आपने हमें बुलाया कि हमने ये साउंड बुक किया, हमने आपका इंटरव्यू दिया और हमने पब्लिक को दिखा दिया, पब्लिक को पता चलेगा कि ये पार्टी ये साउंड लेके आ रही है, बात ख़त्म। बाकी सब चीज़ टाइम के साथ साथ होनी चाहिए। जब टाइम आता है तो हर चीज़ पब्लिक को दिख जाती है। बस ये होता है कि पहले से आपको दिखा दिया जाता है कि ये पार्टी इस साउंड को लेके आ रही है, बस इतनी बात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कांवड़ तो लाते हैं, लेकिन कांवड़ तो लाते हैं, लाने के बाद जो साउंड बुक करते हैं ना, उसके साथ इतनी बातें करेंगे, इतनी चीज़ें फैलाएंगे कि वो फैलाएंगे ना, वो कांवड़ पे ध्यान नहीं देते अपनी, वो सिर्फ कांवड़ डीजे के ऊपर बात करते हैं। आज साउंड के ऊपर इतनी बातें, इतनी कंट्रोवर्सी फैल जाती है, जहाँ की पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, पूरी कांवड़ यात्रा का नाश हो जाता है। तो ये कोई श्रद्धा नहीं होगी कि तुम कांवड़ लेके आ रहे हो, ये तो तुम अपने फेमस होने के लिए कर रहे हो, ये तुम अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता। 2024 में बहुत मामला बेकार था, बहुत ही ज़्यादा था। उम्मीद नहीं थी कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी। पिछली बार हमने देखा जहाँ जहाँ दिखाने की चीज़ें, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मंगलौर हो गया, रुड़की हो गया, इन जगह पे साउंड नहीं जाने दिए अंदर, बाहर से बाहर ही भेज दिए। कांवड़ अगर जा रही है तो तुम अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन साउंड नहीं लेके जाओगे। तो बताओ क्या हुआ इससे? आपका ही तो कहीं ना कहीं आपको ही तो दिक्कत हुई है, और किसी को तो नहीं हुई, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हो, आप ही हर चीज़ कर रहे हो। उसके बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि यार पैसा भी लगाया और जहाँ हमें दिखाना था, जहाँ हमें आना था, वहाँ हमें नहीं आने दिया प्रशासन ने। क्यों नहीं आने दिया? इसी कारण, क्योंकि आप लोग ध्यान क्या करते हो, पहले से पहले कुछ ना कुछ बातें ऐसी कर देते हो जो कि प्रशासन की नज़र में आती है, और जब प्रशासन की नज़र में आती है तो वो उस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कोई झगड़ा बने। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगा, आप कांवड़ लेके आइए और हम भी आएंगे, हर हर महादेव करते आएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, आपको हर चीज़ दिखाएंगे भी। बस कोई भी इसी तरीके कोई माहौल ख़राब ना करें प्लीज़। इस बार मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई वीडियो नहीं बना रहा है इधर उधर की, कोई किसी की बात नहीं कर रहा, और ना मेरा भी ये कोई मकसद नहीं है कि किसी के ऊपर मैं बात करूं। मेरा तो बस एक छोटा सा एक संदेश है आप लोगों के पास, जो मतलब आपको जो बता रहा हूँ, यही है कि आप लोग इतना पैसा लगाते हो, इतना कुछ करते हो, मानता हूँ आप इतना पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत फेम आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए लगा रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं लगा रहे, ठीक है ना, अपने एंजॉय के लिए लगा रहे हैं। तो बस आप बड़ी कांवड़ लाते हैं, मेरठ में बहुत ज़्यादा बड़ी कांवड़ आती है, उससे ज़्यादा कहीं भी इतनी बड़ी कांवड़ नहीं लेके जाता कोई भी। तो आप गाते हो, अच्छी बात है, और हमें गर्व है कि हम मेरठ में
इतना कुछ करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो बस ये सब ऊपर वाले की, महादेव की कृपा है जो आप इतना कुछ करते हैं हर साल। अपनी कावड़ और साउंड दोनों चीज़ ध्यान दिया जाता है, लेकिन साउंड को छोड़ दो। मेन जो मकसद है वो आपका कावड़ का है, आप कावड़ लेके आओगे, साउंड तो बस आपको लेके आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा, इतनी छोटी सी बात थी मेरी, और आपको कैसी लगी थोड़ा कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सभी कांवड़ यात्रा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और सभी वीडियो वगैरह जो साउंड वगैरह आएंगे सबकी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो हर हर महादेव दोस्तों, जय हर महादेव।